नमस्ते, मैं निशा जैन। आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्टिविटीज यानी स्वयं क्रियाएं करने की स्वतंत्रता। जैसा कि हम बता चुके हैं, बच्चे के सही विकास के लिए ज़रूरी बातों में से एक ज़रूरी बात यह भी है, बच्चे को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे बच्चे में योग्यता का एहसास होता है और बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसीजन बढ़ता है। ऑल सेल्फ एक्टिविटीज सेल्फ डिसीजन की मांग करती हैं और बच्चे में योग्यता बढ़ती है। हमें बच्चे को जीवन के साथ प्रयोग करने देना चाहिए। हमें बच्चे को हर तरह से खुद कार्य करने की, सूझबूझ से कार्य करने की आज़ादी देनी चाहिए। हमें इस भ्रम को खत्म कर देना चाहिए कि माँ बाप का तरीका ही सही तरीका है और बच्चे का तरीका सही नहीं है। हमें इस अहम वृत्ति से हम बच्चे के सूझबूझ के द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ की सम्मान नहीं कर पाते हैं और उसके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह से बच्चे में आत्मविश्वास और साहस ये सब नहीं बढ़ सकते हैं। अज्ञानतावश कभी कभी तो हम बच्चे के सूझबूझ को बुरा भी कहने लग जाते हैं कि तुमने हमसे बिना पूछे क्यों किया, ऐसा क्यों कर लिया, ये नहीं करना, हर बात हमसे पूछ कर करना। ये बात ठीक नहीं है। हाँ, इस तरह से कमज़ोर बच्चा माँ बाप का प्यार और स्नेह पाने के लिए अपनी भावना का दमन कर लेता है। खास तौर से कमज़ोर बच्चा उनकी ज़्यादातर बातों को मानने लगता है और अनजाने में ही ऐसे माँ बाप बड़े खुश होते हैं और दूसरों से तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी है और हमारी हर बात मानता है, हमेशा हमारे कहने के अनुसार ही चलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि वह बच्चे के आंतरिक दुख को महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि बच्चे ने उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी सूझबूझ की भावना व अपना निर्णय लेने की भावना का दमन कर लिया है और वे माँ बाप उस बच्चे की इच्छा, भावना, पसंद को समझ ही नहीं पाते कि उनकी इच्छा के अलावा भी उसकी कोई अन्य इच्छा है या उनकी पसंद के अलावा कोई दूसरी चीज़ भी उसे पसंद है। और बच्चा किसी तरह से उनका प्यार हमेशा बना रहे, अपने मन को मारकर अपनी चाहते हुए भी अपनी इच्छा बता नहीं पाता, उनकी मर्जी मान लेता है और अपनी मर्जी छिपा लेता है। काश ऐसे दुर्बल बच्चे के माँ बाप उस बच्चे को भावनाओं को समझ पाते, उसकी दुर्बलता को जान पाते और उसके कार्य करने के तरीके व सूझबूझ को स्वीकारते, तो ऐसे में वह बालक बहुत ही आगे बढ़ता। यदि वे माँ बाप बच्चे की कोमल हृदय की भावनाओं को महसूस करें, उसके निर्णय और उसकी इच्छा को जानें और उसे महत्व दें, तो वह व्यक्ति आगे चलकर जीवन का सामना करने के लिए मजबूती भी पाता है और हिम्मत भी पाता है और इस तरह अपनी योग्यताओं को विकसित भी कर लेता है और अपनी दुर्बलताएं दूर भी कर लेता है और आगे एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर उभरता है। हमें ऐसे आज्ञाकारी बच्चों की आज्ञा मानने से हमेशा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अगर वे अपनी इच्छाओं का दमन करके बेमन से ऐसी आज्ञाकारिता स्वीकार करते हैं तो हमें उसे नहीं स्वीकारनी चाहिए और बच्चे के मन के दुख को महसूस करना चाहिए। नहीं तो वह बच्चा हमेशा ही दूसरों पर आश्रित या पराधीन बन जाता है और हमेशा वह बच्चा अपनी योग्यताओं के डेवलपमेंट और सक्सेस की फीलिंग से वंचित रह जाता है। और कुछ बलवान बच्चे, ताकतवर बच्चे, वे ऐसे में स्वेच्छाचारिता की
प्रतिक्रिया या मनमर्जी का आचरण का व्यवहार करते हैं और परिवार और समाज दोनों का ही हमेशा विद्रोही बने रहते हैं। इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। हमें अपने बच्चे को खुद फैसला लेने के लिए अपनी वस्तुएं खुद खरीदने का मौका देना चाहिए। हाँ, यह बात अलग है कि कीमत का फैसला भले ही माँ बाप करें, लेकिन उतने खर्च के अंदर बच्चा स्वयं अपनी चीज़ें खरीदे, उसे इसका अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस विषय में हम माँ बाप का व्यवहार त्रुटिपूर्ण है। हम उसमें हमेशा अपनी इच्छाओं व पसंद को थोपते हैं और अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। हमें ये डर लगता है कि उसकी पसंद हमसे अलग ना हो जाए और उसकी भिन्न पसंद को नहीं मानना है, और इस तरह से बच्चे को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। यह बात भी ठीक नहीं है। हमें बच्चे की पसंद और इच्छाओं का आदर करना चाहिए। वे अपनी पसंद का कपड़ा लाकर उसे पहनने को मजबूर करते हैं, ये भी सही नहीं है। और माँ बाप को बच्चे का बहुत सावधानी पूर्वक उसकी पसंद, मन की फीलिंग्स, इच्छा, निर्णय सभी का ख्याल रखना चाहिए। मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे कई धनवान परिवार के बच्चों से ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में अपनी योग्यताओं का प्रयोग करने का अवसर ज़्यादा मिलता है। इसलिए ऐसे मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे ज़्यादा हिम्मती होते हैं और आगे निकलते हैं। महान व सफल लोगों का जीवन परिचय इसी सच्चाई का प्रमाण है। ऐसे महान लोग अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं। वे अपनी सफलता से साहस भी पाते हैं और उनका भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस तरह अपनी सामर्थ्य को और आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अनजाने में ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसीजन विकसित होता रहता है। हमें बच्चे के हर तरीके से कोमलता से ध्यान देना चाहिए और बच्चे में ये बात को मौका दें कि वह अपना खुद की क्रियाएं और सेल्फ डिसीजन का प्रयोग करे। उस बात को हम स्वीकारें, उसे प्यार दें, ताकि बच्चे को यह महसूस हो कि वह परिवार में चाहा हुआ बच्चा है। और जब बच्चे को ये बात महसूस हो कि माँ बाप उसके कार्य करने के तरीके, उसकी सूझबूझ को स्वीकारते हैं, तो वो उसका व्यक्तित्व तेजी से विकास करता है, उसमें योग्यता का डेवलपमेंट होता है, और ऐसा व्यक्ति कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी यानी समर्थ और शक्तिशाली व्यक्तित्व बनकर उभरता है, और वह दूसरों को भी सुखी रखता है और खुद भी सुखमय व स्वस्थ जीवन जीता है। थैंक यू, धन्यवाद।